हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे दामोदर लीला की। दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, तो क्या स्पेशल लीला हुई है इस मास में। तो ये जो महीना है ये अपनी भक्ति को बढ़ाने का महीना है, भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने का महीना है। उसके साक्षात जो प्रतिनिधि हैं वो है यशोदा मैया। तो क्या किया था यशोदा मैया ने, भगवान श्री कृष्ण को अपने रस्सी से बांध दिया। मगर ये जो रस्सी है ये कोई नॉर्मल रस्सी नहीं है, न कोई कपड़े की नायलन की रस्सी नहीं है, ये प्रेम की रस्सी है। प्रेम के रज्जू में भगवान को बांध दिया। और दूसरी तरफ भगवान है जो बंधने को भी तैयार है, वो भगवान जो सदा मुक्तोपि है ना, जो हमेशा मुक्त रहते हैं, जो अजीत हैं, वो भी बंधने को तैयार हो जाते हैं। तो भगवान एक तरफ भक्त हैं जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ भगवान है बोलते मुझे बस प्रेम नहीं चाहिए, मुझे तो बांध लो, अपने वश में कर लो। तो ये भगवान का प्रेम है। तो ये जो महीना है ये उस प्रेम को विकसित करने का महीना है। सूरदास जी का वर्णन आता है, आंखों से अंधे हैं। अंधा तो धृतराष्ट्र भी था, है ना, मगर धृतराष्ट्र और सूरदास में बहुत भेद है। धृतराष्ट्र तो केवल आंखों से अंधा नहीं था, वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा था। सामने देख रहा है सब कुछ, काल आने वाला है, विनाश होने वाला है, मगर क्या बोलते हैं पहले श्लोक में ना, अपने अंधेपन का वो उल्लेख कर देता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुसवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ? अरे क्या होना भैया, ठोक बजा के पिटाई होने वाली है तेरे पुत्रों की। क्यों? क्योंकि सामने कौन है? सामने कृष्ण है। तू देख नहीं पा रहा क्या? देख नहीं पा रहा तो कम से कम जान ले, आंखों से नहीं दिख रहा तुम्हें कि सामने कृष्ण है, अर्जुन है, पांडव है जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है, मगर हम तो बता रहे हैं ना तुझे, समझ जाओ। जय तू पांडु पुत्रा नाम, है ना, कि जहां पे कृष्ण है वहां तो विजय निश्चित है। मगर धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं है, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा है। मगर दूसरी तरफ सूरदास है, आंखों से देख नहीं पाते हैं, मगर ठाकुर जी को तो हृदय में बिठाया हुआ है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो एक बार जा रहे हैं, चलते चलते गड्ढे में गिर जाते हैं, और बड़ा गड्ढा है, फंस गए वहां पे। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, तो आवाज लगा रहे हैं, मगर कोई सुने तो सही, जंगल है, कौन सुनेगा वहां। तो भक्त क्या करता है ना, जब विपत्ति में फंसता है तो ठाकुर जी को याद करता है। तो ठाकुर जी को बुला रहे हैं, और जैसे ही ठाकुर जी को बुलाया तो तुरंत प्रस्तुत हो गए ठाकुर जी। ए सूरदास हाथ दो अपना। तो हाथ देते हैं, ठाकुर जी हाथ पकड़ते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, मगर जैसे ही स्पर्श होता है ठाकुर जी का, अरे ये किसका हाथ है? तो वो बताते नहीं कि मैं कृष्ण हूं। अरे मैं यही घूम रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो तुम्हें बचाने आ गया। अरे नहीं, तुम वही हो जिसका मैं गुणगान करता हूं, तुम वही हो जो मेरे हृदय में बैठे रहते हैं, तुम वही हो जिसका मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूं। कस के पकड़ लिया हाथ। ठाकुर जी बोले तो छोड़ेगा नहीं हाथ, मुझे तो जाना है बहुत सारे काम करने, और छोड़ो नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो। तो हाथ छुड़ा के भागने लग जाते हैं। तो तब सूरदास जी बोलते हैं, हाथ छुड़ई के जय रहे हो, हाथ छुड़ई के जय रहे हो, हृदय से जाओ तो मानू, हृदय से जाओ तो मानू, हृदय से जाओ तो मानू। अरे मैंने तो यहां कैद किया हुआ आपको, यहां से निकल के दिखाओ ना, हाथ तो छुड़ा लोगे क्या है। तो ऐसा प्रेम विकसित करने का मौका है हमारे पास इस कार्तिक के महीने में। सो वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन 5 A's ना। भक्त जैसे हमारी भौतिक जो हमारी एजुकेशन उसकी शुरुआत होती है ABCD से, तभी हम ABCD की बात नहीं कर रहे, A की बात कर रहे हैं। तो ऐसी हमारी आध्यात्मिक जो प्रेम की शुरुआत भी हो जाएगी केवल 5 A से। तो द फर्स्ट A दैट स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन, भगवान के प्रति आकर्षण। थोड़ा थोड़ा तो है अभी, तभी तो आए ना, भक्ति में आए हैं, मंदिर में आए हैं, तो थोड़ा तो आकर्षण है। और फिर उस अट्रैक्शन से हमें आगे बढ़ना है अटेंशन की ओर। अब जो भौतिक जीवन है उसको साइड पे रख के
जो हमारे आध्यात्मिक प्रोसेसेस हैं उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने जप पे, अपने श्रवण पे, अपने कीर्तन पे, भगवान के विग्रह पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अटेंशन की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता। और फिर अटेंशन के बाद जब हम अटेंशन देने लग जाएंगे तो फिर उससे एब्जॉर्प्शन आएगा, निमग्नता आएगी, हरि कथा सुनने में मन लगेगा, हरि नाम लेने में मन लगेगा, और फिर उस एब्जॉर्प्शन से हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा भगवान के प्रति। एंड फाइनली फ्रॉम अटैचमेंट विल मूव टुवर्ड्स अफेक्शन टू द लॉर्ड। तो आसक्ति होगी और आसक्ति से स्नेह आएगा भगवान के प्रति, प्रेम आएगा भगवान के प्रति। अटैचमेंट और अफेक्शन में थोड़ा सा भेद है, दोनों सिमिलर प्रतीत होते हैं। जस्ट लाइक आई लाइक अ पर्सन एंड आई लव अ पर्सन, आई एम अटैच्ड टू अ पर्सन एंड आई एम अफेक्शनेट टू अ पर्सन। दोनों में क्या भेद है? हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि आप जा रहे हैं बगीचे में और सामने बहुत सुंदर फूल दिखता है और आप उस फूल को तोड़ लेते हैं बिकॉज यू लाइक दैट फ्लावर। तो आप क्या उससे आसक्त हैं और उसको अपने पास रखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। मगर आप उस फूल को तोड़ते नहीं हैं, मगर उसको निहार रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना सुंदर फूल है और इस सुंदर फूल को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अफेक्शन, ये स्नेह है, दैट इज कॉल्ड लव। तो ऐसे ही जब हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होगा, आकर्षण से धीरे धीरे हम अटेंशन देने लग जाएंगे भक्ति के नियमों को, कार्यों को, प्रोसेसेस को, और फिर उससे हमारा भगवान के प्रति हम अफेक्शन अटैचमेंट होगा, आसक्ति होगा और आसक्ति से हमारा अफेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो दामोदर मास है उस स्थिति तक पहुंचने का है, इसमें इतनी शक्ति है कि हमें भगवान के चरणों तक ये पहुंचा सकता है। तो बात है 5000 साल पुरानी ना, चोरी की घटनाएं घटती थी ना दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पे मथुरा में, और ऐसी भयंकर चोरियां हुआ करती थी वहां पे, हर रोज चोरी हो रही है, सोचिए। और चोरी कर कौन रहा है? जिसका घर पूरा संपन्न है, घर में कोई कमी नहीं है, मां रानी है ब्रज की और पिता राजा है ब्रज के, मगर घर में कैसी औलाद पैदा हुई? चोर। अरे जन्म ही उसका जेल में हुआ है, तो चोर नहीं होगा तो और क्या होगा? तो हर रोज कंप्लेंट्स आती थी, यशोदा संभाल ले अपने बच्चे को, हदे पार कर रहा है। मगर इधर यशोदा मैं कभी मानने को तैयार है, मेरा बेटा चोरी करेगा क्या? कमी है क्या हमारे घर में? देखो यहाँ लड़ियां लगी पड़ी हैं माखन की, मिश्री की, दही की, वो क्यों चोरी करेगा? तो झूठ बोलती हो, लाछन लगाती हो मेरे पुत्र पे, वो चोरी नहीं करता है। तब एक गोपी ने सोचा भले रंगे हाथ पकड़ूंगे इसको, तब जाके मानेगा, तब जाके मानेगी इसकी मां। तो क्या करती है, जहां मटकियां लगी हुई हैं वहां पे घंटियां टांग देती हैं, हर जगह घंटी घंटी है, हल्का सा भी टच होगा तो घंटियां बजेगी, अलार्म बजेगा, पकड़ लेंगे उसको रंगे हाथ। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपके सजावट हो रखी है, तो ऐसी हर जगह ना ये स्टार्स की जगह घंटियां लटकी हुई हैं और बीच में माखन की मटकी है। तब कृष्ण पहुंचते हैं, बोले यार सजावट तो बड़ी अच्छी करी है ना, मटकी कितनी सजावट, मगर किसी गलत चीज के साथ सजावट कर दी है, नहीं घंटी को लगाई यहाँ पे, अब चुराऊंगा तो घंटी बजेगी। मगर बहुत ही धीरे 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 वहां पहुंचते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं, और तब तक घंटी नहीं बजी, मगर माखन को निकाल भी लेते हैं, घंटी नहीं बजी, मगर जैसे मुंह में डालते टन 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 पूरी घंटियां बनने लगी। अब कृष्ण बोलते ये क्या बात हुई? अब घंटी से पूछते भाई अब तक तो बजी नहीं, अब क्या हो गया? बोले देखो जी ठाकुर जी है ना, अब आप आए हैं तो मैं कैसे बच सकती थी ना, मुझे तो शांत रहना था ना, आपकी लीला में सहयोग देना था, मगर जैसे ही आपने माखन खाया तो आप तो भोग लगाने लगे, और जब भी भोग लगता है तो घंटी बजती है। तो ऐसी एक और गोपी आके बोलती है, अरे यशोदा
तुम क्या करो, ये अपने कृष्ण को गहने पहनाने बंद करो, इसके गहनों से चोरी होती है। बोले कोई लिंक है क्या? ये डेकोरेट होता है, इसको हम गहने पहनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, उससे चोरी से क्या लेना देना है? बोले होता क्या है, हम लोगों ने सारे तिकड़म लगा के देख लिए, चोरी करने से बाज नहीं आता। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम घर की बत्तियां बंद करके जाते हैं, कोई प्रकाश नहीं होता उसमें, कि अब चोर कैसे देखेगा ना, कुछ तो चाहिए उसको। मगर हम बत्तियां बंद करके जाते हैं, उसके बावजूद ये चोरी कर लेता है। तो मतलब कहीं से तो प्रकाश आ रहा है। प्रकाश कहां से आ रहा है? इसके गहनों से प्रकाश आ रहा है। तो तुम इसको गहने पहनाने बंद कर दो, चोरियां बंद हो जाएंगी। तो उतने में दूसरी गोपी आते, अरे छोड़ छोड़ छोड़, ये भी करके देख लिया, एक दिन तो मैंने इसके गहने उतार लिए। बोले तब तू चोरी करके दिखा। मगर क्या बताएं, वहां पे फिर चोरी होगी। तो अल्टीमेटली इसके गहनों से चोरी नहीं होती, क्योंकि इसका शरीर इतना तेजस्वी है, शरीर से प्रकाश निकलता है और पूरा प्रकाशवान हो जाता है, सब कुछ दिखता है इसको, कहां पे कौन सी मटकी छुपी हुई सब पता है इसको। यह चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यस आज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अरे सूर्य और चंद्रमा तो आंखें हैं भगवान की ना, जो इतना प्रकाश देते हैं वो तो केवल आंखें हैं। जो आंखें इतने प्रकाश दे देती हैं तो उस व्यक्ति का पूरा शरीर कितना प्रकाश देता होगा। वो प्रकाश इतना तेजस्वी है कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग उस प्रकाश में मिलन करने के लिए तपस्या करते हैं पहाड़ों में जाके, पूरा जीवन छोड़ के केवल उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए। इतना आकर्षक है भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति। और शरीर कितना आकर्षक होगा स्वयं में, वो व्यक्ति कितना आकर्षक होगा। तो यशोदा तू गहने पहना या ना पहना, चोरी तो ये करेगा ही। अब इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी हर जगह से। अब यशोदा मैंने सोचा कि भैया हो सकता है, मान ले कि एक दिन की बात सही भी है, तो ऐसा करती हूँ कि अपने हाथों से मक्खन बना के खिलाती हूँ। अभी तो बाकी और स्त्रियां, घर की स्त्रियां बना लेती थी, आज मैं लाला के लिए खुद से माखन बनाऊंगी, मिठाइयां बनाऊंगी। और आज दीपावली का दिन है, तो सुबह सुबह उठ जाती हैं यशोदा मैया लाला के उठने से पहले ही। और क्या कर रही हैं, वहां पर माखन को मथ रही हैं, दूध को मथ रही है। दही से मथ के माखन बनाया जाता है। दो प्रकार के मक्खन होते हैं, एक तो दूध से बनता है, एक दही से। तो दही से बनता है उसका अलग ही टेस्ट है। तो वहां पे वो दही को मथ के यशोदा मैया माखन बना रही है। तो क्या कर रही है कि वहां पे जो मथनी है उसमें दही डाली हुई है और वो मथ रही है, और उनके हाथों की जो चूड़ियां हैं ना, वो ऐसे लग रही है कि करताल भरी हो रही है, बड़ी सुंदर। और कानों के कुंडल हैं वो भी साथ में ना टोन दे रहे हैं बीच में। तो ऐसे लग रहा है कि बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और उसके बीच में यशोदा मैया गान कर रही हैं, भगवान की महिमा का गान कर रही हैं, सुंदर भजन कर रही हैं। तो इस माहौल में और क्या कर रही, ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं सुबह सुबह उठ के। तो यहां ठाकुर जी देखते हैं कि अरे ये आवाजें कहां से आ रही हैं, मुझे बुला रहा है ना। अब जहां भगवान का कीर्तन होता है भगवान वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना ही मैं हिमालय पे रहता हूं, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। कहां पे रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। तो मैं तो वहां रहता हूं। अब ये यशोदा गान कर रही है, मेरे को बार बार बुला रही है, तो मैं उठ जाता हूं। तो उठ के आ गए, सीधा यशोदा मैया के जो पास आ जाते हैं और उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। अब यशोदा मैया मथनी को नहीं चला पा रही हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ गए हैं और उसको रोक रहे हैं। तो कृष्ण बताना चाह रहे हैं, अरे सामने मैं हूं, किसको मथ रहे हो ना, जो मथना चाहते हो, मथने का जो फल है वो तो आपके सामने आ गया। तो यशोदा मैया को कृष्ण बताना चाह रहे हैं, अरे मथने का काम तो उन मायावादियों का है, उन ज्ञानियों का है, वो मथते रहते हैं अपने दिमाग को, है ना। भगवान कौन से होंगे, कहां पे होंगे, क्या करते होंगे, कहां रहते होंगे, ये भक्तों की तरह मथने की जरूरत नहीं है। भक्त जाते हैं सीधा मंदिर में, ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं, खुश रहते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, खुश रहते हैं, उनका प्रसाद पा लेते हैं, खुश रहते हैं, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। डिवोटीज आर लेजी एंड इंटेलिजेंट। वो शब्द प्रमाण में विश्वास रखते हैं कि हाँ कृष्ण है तो है, गुरु ने बोल दिया कृष्ण है तो है, गुरु ने बोल दिया कृष्ण की सेवा करनी है तो करनी है, नो इफ्स नो बट्स। तो हाथ पकड़ लिया यशोदा का, बस और मथने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं आपके समक्ष। अब यशोदा मैया ने क्या देखा कि सामने वहां चूल्हे पे दूध रखा हुआ है,
और दूध उबल रहा है। तो यहां जब कृष्ण को देखा यशोदा मैया ने, तो अभी हर जगह दूध 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 ही है। तो एक दूध है जो माता के स्तनों में है यशोदा मैया के, वो उफान भरने लग जाता है। बोले मुझे भी कुछ सेवा करनी है ना, और मेरे जो इष्ट हैं वो सामने आ गए हैं। तो माँ की ममता इतनी बह जाती है कि उनके स्तनों से दूध निकलने लग जाता है, और यशोदा मैया भगवान को अपनी गोदी में बिठाती हैं, उनको स्तनपान कराने लग जाती हैं। तो एक तो ये दूध है जो यशोदा मैया के स्तनों में है, और एक दूध है जो चूल्हे पे ऊपर टंगा हुआ है। अब वो सोचता है यार मेरी सेवा कब आएगी, मेरा नंबर कब आएगा, केवल यही दूध सेवा करता रहेगा। बोले कुछ फायदा नहीं है, इस शरीर का कोई लाभ नहीं है, लेट मी गिव अप दिस बॉडी, लेट मी कमिट सुसाइड। भगवान की सेवा नहीं मिली तो क्या लाभ है इस शरीर का। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपा अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अरे नहीं लगाना मुझे अपने इस शरीर के साथ, मुझे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं मिल रही है। तो दूध क्या करता है, उफान भरने लग जाता है। बोले मैं दे दूंगा अपनी जान, मैं आग में कूद जाऊंगा। तो उफान भर रहा है दूध, और उफान भर के नीचे जो आग चल रही है उसमें कूदने को तैयार है। तो यशोदा मैया देखते अरे दूध उबल रहा है, गिर जाएगा दूध, नीचे सब खिंड जाएगा। तो यशोदा मैया लालो को साइड पे रखती हैं और दौड़ के जाके उस दूध को संभालती हैं। उसको तो संभाला मगर ये हिल गए। बोले इतना दुस्साहस, सामने भोग लगाया हुआ हमें दूध का, और हमसे दूर, मुझ से दूर ले जाया जा रहा है उस भोग को। ये तो दुस्साहस हुआ, ये तो अपराध हुआ, बदला लिया जाएगा इसका। तब क्रोधित हो गए लाला। तो जाते हैं दूसरे कमरे में छुप के, और वहां जो मटकियां लगी हुई हैं दे दे के उसको धनाधन फोड़ने लग जाते हैं। एक्चुअली मटकी फोड़ने के भी दो तरीके हैं। जब ऊपर से फोड़ी जाती है तो आवाज आती है उसकी, जब नीचे से फोड़ी जाती है तो ज्यादा आवाज नहीं आती है। तो यहाँ से टन मारते थे, फूटती थी, और जो भी माखन आता था खाते नहीं थे, क्या करते थे, आ जाओ भाई लोगों, तो सारे बंदरों को बुला लेते। बोले देखो कितने घसीटे मारे ना हमने तुम्हें ना, पिछले जब त्रेता युग में जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हें कितनी सेवाएं दी, कहां कहां चले तुम ना, किष्किंधा से लेकर तो किष्किंधा से लेकर ना तुम रामेश्वरम तक गए, फिर वहां से सेतु बनाया और आगे बढ़े लंका तक। कितनी घनघोर तपस्या करी तुमने, मुझे सीता तक मिला, सीता के पास मिलवाया, रावण का हनन हुआ, वैदेही हननम सुग्रीव संभाषणम, लंकापुरी दहनम, एतद्धि रामायणम। तो ये पूरी रामायण हो गई। तुमने तो इतनी सेवा करी, मैं कुछ दे नहीं पाया तुम्हें, तो ये ऋण अभी भी मेरे ऊपर है। तब मैं क्या करूंगा, जिस प्रकार तुमने इतनी तपस्या करी अब मैं भी तपस्या करूंगा, तो चोरी करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा और चोरी का फल तुम्हें दूंगा। तो वहां चोरी करते थे मगर सारा बंदरों को खिला देते थे। तो इतने में यशोदा मैया आई है, दबे पाव आती हैं, आके देखती हैं कहाँ चला गया लाला, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो उधर से आवाजें कुछ आ रही हैं, तो उस कमरे में जाके देखती है तो ये क्या है, ना यहाँ अलग ही नजारा चल रहा है, बंदर बंदर हर जगह, और सबके मुंह ना सफेद सफेद है, सब खा रहे चाट रहे, और ये मेरा लाल मेरे ही घर का माखन उठा के चोरी करके उनको बांट रहा है। अब यशोदा मैया बड़ी क्रोधित हो गई है, क्या रहे हो तुम कृष्णा, मुझे पता है, आज मैं समझ गई कि जितनी भी गोपियां बोलती थी बिल्कुल सही बोलती थी, तुम बहुत बदमाश हो, सचमुच में आज जान गई तुम चोरी करते ही होगे, अपने घर को नहीं छोड़ा तो बाहर को क्या छोड़ोगे तुम। अब यशोदा मैया ने हाथ में उठा लिया छड़ी और कृष्ण को दौड़ा रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण के पीछे कोई छड़ी लेके दौड़ा हो, फर्स्ट इंसिडेंट एवर इन द हिस्ट्री। अब कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे यशोदा मैया दौड़ रही हैं, हाथ में छड़ी है। अब बताया जाता है कि भगवान को कौन पकड़ पाया है ना, ठाकुर जी तो अजीत है, अजीत जीतो अपी सदा मुक्तो अपी, कभी किसी के पास वो बंधे नहीं हो। तो यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं ना, और भाग तो क्या रही हैं, यशोदा मैया का तो बहुत वेट है, चल भी नहीं पा रही है सही से। अब सोचिए भगवान जब एक जगह स्थित होते हैं और योगी लोग उनको पकड़ना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, भगवान उनकी पकड़ में भी नहीं आते। यहां तो भगवान चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको कौन पकड़ पाएगा। काल यवन जब आया था तो उस समय भगवान चल रहे थे प्यार से बस,
और कालियावन दौड़ रहा था, फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पाया। मगर यहां तो भगवान दौड़ रहे हैं और यहां यशोदा मैया जिनका शरीर इतना भारी है, वो कैसे पकड़ पाएंगे भगवान को? असंभव है। मगर भगवान जानते हैं कि मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, मगर उसके बाद भी भगवान बड़े भयभीत हैं, बड़े डरे हुए हैं, बहुत डर लग रहा है, हाय ये डंडा मार देंगे मेरे को, क्या हुआ, नहीं 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 तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब तो वैसे ही उनका जो पूरा वर्ण है श्याम वर्ण के हैं, मगर मैया क्या करती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, मगर आंखों से आंसू बह रहे हैं तो सारा जो काजल है पूरे चेहरे पे फैल गया। वो तो पहले ही बड़े काले हैं, तो काले पे और काला लग गया, आइसिंग ऑन द केक हो गया, अब और सुंदर लग रहे हैं भगवान। घनश्याम है, अब घनश्याम पे काजल का वर्ण भी आ गया है। तो अब सोच रहे हैं क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। इतने में यशोदा मैया ने जो फूल लगाए हुए थे अपने बालों पे, मालती के फूल, वो गिर जाते हैं। फूल भी सोच रहा है कि देखो यशोदा मैया को कितना टेंशन हो रहा होगा ना, मैं उनके सिर पे बैठा हूं, वेट बढ़ा रहा हूं ना उनका, उनको पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए 20 किलो का थैला है और चोर आ गया, वो सामने भाग रहा है, तो थैला लेके थोड़ी भागेंगे उसके पीछे, डिग 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 डिग, तो थैले को छोड़ेंगे, उसके बाद भाग भागेंगे। तो ये फूल भी सोच रहा है, सोचिए फूल भी सोच रहा है, मगर हम इतने फूल है कभी सोचते नहीं है। वो फूल भी सोच रहा है कि अरे कुछ करना पड़ेगा मुझे ठाकुर जी के लिए ना, यशोदा मैया के लिए। तो फूल क्या करता है, अपने आप को माता के चरणों में गिरा देता है, बोले कुछ तो बोझा कम करो इस मैया का। तो फूल नीचे गिर जाते हैं। अब वो क्या सर्कल में घूम रहे हैं, तो फूल ना डबल कार्य कर रहा है। तो माता यशोदा का जो बोझ है वो तो कम कर रहा है, बोले मुझे भी तो स्पर्श मिलेगा ना, पीछे लाला भी तो आ रहे हैं, घूम के वापिस तो आएंगे, तो उनके चरणों का स्पर्श मिलेगा मुझे। तो आध्यात्मिक संसार में हर एक चीज चेतन है, वहां कोई भी चीज जड़ नहीं है। एवरीथिंग इज कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ऑफ सर्विस ऑफ कृष्णा। भगवान की सेवा के लिए चेतन है। जैसे यहां देखेंगे, ये तो जमीन है वो जड़ है, जो सीलिंग है वो जड़ है, जो वॉल्स है वो जड़ है, मगर आध्यात्मिक संसार में जो जड़ चीज भी प्रतीत होती है वो भी चेतन है। तो वहां का जो दूध है वो भी चेतन है, वहां के जो पक्षी हैं वो भी चेतन है, वहां के जो वृक्ष हैं वो भी चेतन है, और वहां के जो फूल हैं, वहां के जो बगीचे हैं, वहां के जो वृक्ष हैं वो भी चेतन है। सब चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम लीला को और ना इसको मसालेदार बनाएं, कैसे इसको और क्रिएटिव बनाएं, कैसे भगवान को और आनंद दे हम। तो ये उनकी चेतना है। तब भगवान ने सोचा कि अरे बहुत दौड़ा लिया मैंने यशोदा मैया को, थक गई होंगी बेचारी, फाइनली है तो अपनी माई, और चोरी तो हमने ही करी है। तब ऐसा करते हैं कि अब गलती स्वीकार कर लेते हैं, पकड़े जाते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार बंधने को तैयार है। वो भगवान जिनको कोई आज तक बांध नहीं पाया है, अब स्वतः ही स्वेच्छा से बंधने को तैयार हो जाते हैं। अब यशोदा में बोलती हैं कि बताओ क्यों चोरी करी थी तुमने। बोले मैया चोरी नहीं करी थी, मैंने तो दान किया था, आज दिवाली है ना, दीपावली के दिन दान दिया जाता है। तो ये सारे वानर आए थे बेचारे ना, आंखों से देख रहे थे बार बार उस मटकी को, तो मैंने सोचा कुछ दे देता हूं उनको, कमी थोड़ी है मैया हमारे पास। बोले बहुत बदमाश है तू, दंड मिलेगा तुझे, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो क्या करती हैं यशोदा मैया, लाला को बांध देती हैं उखल से। मगर बांधने के लिए तो क्या चाहिए, रस्सी चाहिए, रस्सी लाओ रस्सी लाओ। तो रस्सी से बांधने का प्रयास करती है, मगर वो रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। अरे रस्सी कैसे कम पड़ गई, और लेके आओ रस्सी। तो फिर रस्सी बांधती हैं, उसको रस्सी से बांधने का प्रयास करती हैं, फिर वो रस्सी 2 उंगली कम पड़ जाती है। अरे सब लेके आओ, सारी रस्सियां लेके आओ। तो पूरे मोहल्ले की रस्सियां आ गई वहां पे, मगर भगवान बंधने को तैयार नहीं है, हमेशा वो 2 उंगली कम पड़ जाती है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये 2 उंगली का क्या रहस्य है ना। तो ऐसे ही भक्ति जीवन में जब हम आते हैं तो वहां पे 2 चीजों की आवश्यकता है। पहला है हमारे एफर्ट्स, हमारा प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो ये जो 2 उंगली है ये रिप्रेजेंट करती हैं इन 2 चीजों को, हमारे एफर्ट्स और भगवान की कृपा। भक्ति का कोई भी कार्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हम अपना प्रयास नहीं करेंगे और जब तक उसमें भगवान की कृपा का मिश्रण नहीं होगा। ना तो केवल हमारे प्रयासों से पूर्ण होगा, ना ही केवल भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा भी कब आती है,
जब हम प्रयास करते हैं। मगर केवल अपने प्रयास से हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे भक्ति जीवन में, असंभव है। भक्ति तो कृपा का मार्ग है और कृपा तो फ्लो करती है ऊपर से नीचे। तो जब हम प्रयास करते हैं, बेशक वो प्रयास कितना ही गंदा क्यों ना हो और हमारी कितनी ही अयोग्यता क्यों ना हो, मगर वो प्रयास करने मात्र से हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेते हैं और भगवान हमें उस एक्टिविटी को पूर्ण करने का क्रेडिट भी दे देते हैं। तो प्रयास की आवश्यकता है। जैसे आप एक ऐसे स्थान पे फंस गए जहां पे कोई आप किसी को जानते नहीं है, रोड पे हैं आप, अननोन प्लेस पे, और आपके डेस्टिनेशन बहुत दूर है, तो आपको वहां पहुंचना है, तो क्या करेंगे आप लोगों से लिफ्ट मांगेंगे। मगर लिफ्ट कोई भी आता जाता व्यक्ति रुकेगा नहीं वहां पे, है ना। लिफ्ट मांगने के लिए क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा आपको सिग्नल देना पड़ता है, तो आपको अपना एफर्ट करना पड़ता है। मगर जब आप ये एफर्ट कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हर एक गाड़ी आके रुक जाएगी। मगर अगर आप ये एफर्ट नहीं करेंगे तो ये तो निश्चित है कि कोई गाड़ी रुकने वाली नहीं है। मगर कोई व्यक्ति तो होगा जो आपके एफर्ट को देख के वहां जाके रुक जाएगा, वो आ जाओ जी, आ जाओ, बैठ जाओ, आपको कहां जाना है, छोड़ देगा आपको आपके गंतव्य स्थान तक। तो आपके एफर्ट से क्या कर रहे हैं आप, कृपा को आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसी भक्ति में हम प्रयास करते हैं 4 नियमों का पालन करने का, 16 माला जप करने का, कुछ सेवा करने का। इसका यह मतलब नहीं कि भगवान को खरीद लिया हमने, ये तो केवल एक प्रयास है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो अभी हम कर रहे हैं ये भक्ति नहीं है, दिस इज ट्रेनिंग फॉर भक्ति। जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 16 माला का जप करते हैं, ये भक्ति नहीं है। कभी हम गलत फहमी में ना आ जाए कि भक्ति कर रहे हैं, नहीं, हम तो भक्ति सीखने का प्रयास कर रहे हैं अभी। दिस इज जस्ट अ ट्रेनिंग ग्राउंड। तो ऐसे ही जब यशोदा मैया ने अपना प्रयास किया भगवान को पकड़ने का, और फिर जब भगवान ने की कृपा हुई तो भगवान अब बंधने को तैयार हो गए। भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं अपने भक्तों को, लो जी बांध लो मुझे। अब स्वतः ही अपनी इच्छा से भगवान बंधने को तैयार है। अब यशोदा मैया बोलती है पूरा दिन तू बंधा रहेगा, इसी ओखल के साथ बंधा रहेगा। आज दीपावली का दिन है, मुझे बहुत सारी मिठाइयां बनानी है, तू बहुत शैतान है, तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। तो यहां बंधे हैं भगवान, क्या करें क्या करें क्या करें। अब यशोदा मैया चली गई अपना काम करने के लिए। अब लाला को पता है कि अकेले नहीं है, हमारी पार्टी में बहुत लोग हैं। तो थोड़ी देर में बलराम आते हैं। जैसे ही बलराम आते हैं तो देखते हैं यशोदा मैया लाला को देखते हैं, बोले तुझे तुझे किसने बांधा? कौन है वो? कौन है वो जिसने कृष्ण को बांधा? वो कृष्ण जिसको शेष, महेश, गणेश, सुरेश, दिनेश ये सब पूजा करते हैं, जिसकी, वो कृष्ण जो अछेद हैं, जो अभेद हैं, जो सुभेद हैं, उन कृष्ण को, वो जो लीला पुरुषोत्तम है, वो 14 भुवनों के जो स्वामी है, वो जो जगन्नाथ है, उनको किसने बांधा? तो ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं बलराम। पूरे मोहल्ले में बात फैलेगी कि कृष्ण को आज बांध दिया किसने। अब यशोदा मैया देखने वाली ये आवाजें कहां से आ रही हैं? आज का दिन तो हल्ले का दिन है ना, सुबह ये गड़बड़ी कर रहा है, बलराम आ रहा है जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो वहां पहुंच जाती है यशोदा मैया और बलराम वहां पे चला रहा है, किसने बांधा, किसने बांधा, किसने बांधा? यशोदा मैया बोलती मैंने बांधा। बोल। उससे पहले बहुत बार बोल चुके थे, बोले उड़ा दूंगा उस व्यक्ति को, खत्म कर दूंगा उस व्यक्ति को। बोले कर खत्म। मैया मैया आप आपने क्यों बांधा इसको? बोले चोरी करेगा तो और क्या, उसकी आरती उतारूं? बांधा उसको, चोरी कर रहा था मेरे घर में, बंदरों को खिला रहा था। अरे मैया आप जानती नहीं है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। कौन कृष्णा? बोले वो जिनसे सारे विष्णु निकलते हैं। हाँ विष्णु की पूजा करते हैं, मगर वो विष्णु भी इन्हीं से निकलते हैं। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, सब इन्हीं से निकलते हैं। यही स्रोत है, सर्व कारण कारण है। बोले अच्छा, तो तू कौन है फिर? बोले मैं बलराम, एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र का है, एक ही है हम, ये कृष्ण है, मैं बलराम हूं, वही शक्ति लेके आऊं, इसी का अवतार हूं मैं, और मुझसे ही आगे सारे अवतार निकलते हैं। ये सारे जो विष्णु हैं मुझी से होके निकलते हैं। मैं इंटरमीडिएट हूं, मगर शक्ति में कम नहीं हूं। मैं बलराम हूं, मैं ही लक्ष्मण के रूप में आता हूं, मैं ही अलग अलग रूपों में आता हूं, मैं ही अनंत शेष हूं, मैं ही भगवान का बेड हूं, मैं ही भगवान का बिस्तर हूं। ये सारे जो पैदा करने लिए है वो मैं ही हूं। अच्छा, सारे अवतार मेरे घर में ही आने थे?
अभी बताती हूँ। तो उठाई छड़ी और उठा के दे के अब बलराम को पीटने लगी। बोले भैया चोरी उसने करी, पीट मुझे मर रही हो। बोले जो चोरी करता है, मगर चोरी में जो सहयोग करता है वो ज्यादा बड़ा गुनाहगार है। चुप हो जाओ तुम, कुछ मत बोलियो। वो पिटाई खा के अब वो भी रोने लग जाता। बोले तेरे को भी बांधो, मेरे को मत बांधो, चोरी उसने करी है। तो अब यशोदा मैया चली गई। अब बलराम जी रो रहे हैं, उधर कृष्ण रो रहे हैं, उधर बलराम जी रो रहे हैं। कृष्ण इसलिए रो रहे हैं ना कि मुझे बांध दिया, मगर बलराम जी इसलिए रो रहे हैं स्नेह के कारण कि कृष्ण को बांध दिया। तो ये प्रेम है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। तो इस प्रकार ये दामोदर लीला हुई दीपावली के दिन, है ना। तो जिसमें भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेरे भक्त हैं ये मुझसे महान है, ये मुझे अपने अंदर वशीकृत कर लेते हैं, वशीभूत कर लेते हैं। इनके प्रेम में मैं ऐसा पागल हो जाता हूं कि अब मेरी कोई अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये जैसा मुझसे कराना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं। ये मुझे बांधना भी चाहते हैं, मैं बंधने को तैयार हूं। ये मुझे डांटना चाहते हैं, मैं डांट खाने को तैयार हूं। ये मुझे रुलाना चाहते हैं, मैं रोने को तैयार हूं। और ये मुझे पूरा दिन उखल में ऐसे बंधे रहने को चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो कोई व्यक्ति आके प्रभुपाद जी से बोलता है, स्वामी जी आई वॉन्ट टू बिकम कृष्णा, आई वॉन्ट टू बिकम योर कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, डू नॉट वरी, आई विल मेक यू बिगर देन कृष्णा, बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। कि केवल आपको कृष्ण नहीं बनने देंगे, कृष्ण से भी ऊपर बना देंगे हम, है ना। तो जो भगवान के भक्त हैं वो कृष्ण से भी ऊपर हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवदिजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जना प्रिया। तो भगवान बोल रहे हैं मैं तो वैसे तो स्वराट हूं, इंडिपेंडेंट हूं, मगर जब मेरे भक्त मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं, उनके पराधीन हो जाता हूं। दैट मीन्स कृष्णा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हिज डिवोटीज। तो ये कार्तिक मास का प्रमुख शिक्षा है। ये दामोदर लीला से हम प्रमुख शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब हम दामोदर मास में भगवान को दीपक दिखाते हैं तो केवल भगवान को दीपक नहीं दिखाते हैं। किसको दीपक दिखाते हैं? उनके जो परम भक्त यशोदा मैया हैं उनको भी दीपक दिखाते हैं। ये इनकी जुगल जोड़ी है कि भगवान और भक्त का जो प्रेम है वो यहाँ पे सामने प्रस्तुत हो रहा है कि किस प्रकार ये जो भक्त हैं ये अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देते हैं भगवान की सेवा में, और उधर भगवान है वो अपने आप को पूरा वशीभूत कर देते हैं अपने भक्तों की सेवा में। तो क्या प्रेम का आस्वादन है भगवान और भक्त के प्रति, भगवान और भगवान के भक्त के प्रति। तो ये दामोदर लीला हमें सिखाती है। तो इस कार्तिक मास में हम क्या करते हैं? भगवान को दीपक दिखाते हैं। ये भी बड़ा अजीब है, उधर ठाकुर जी रो रहे हैं और आप दीपक दिखा रहे हो उनको। सोचिए कोई व्यक्ति रो रहा होता, उसको बताया तेरी आरती उतारूं, तो फाड़ फाड़ के रो रहे हैं ठाकुर जी, मगर हम बड़े खुश हो रहे हैं उस रोते हुए व्यक्ति को देखकर, उसको दिया और दिखा रहे हैं। मगर भगवान की ही इच्छा है कि इस रूप में आप मुझे दिया दिखाओ। वैसे तो हमेशा आप दिया दिखा सकते ठाकुर जी को, मगर ये जो स्वरूप है, जब मैं बंधा हुआ हूं, सामने यशोदा मैया की छड़ी है, इधर उखल है और मेरे आंखों में भय है, और सामने मेरे भक्त है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये जो मेरा रूप है, इस रूप में कोई मेरी पूजा करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में मैं कृष्ण भक्ति को बिठा देता हूं। तो क्या करना है? केवल दिया दिखाना है, दिया दिखाने मात्र से। अब दिया दिखाने से ऐसा क्या हो जाता है? तो केवल हमें दिया नहीं दिखाना है, तो हमें हमने क्या करना है? भगवान को दिया देना है, दिया के साथ अपना जिया भी देना है, दिल भी देना है। तो दिया के साथ जब आप भगवान को जिया देंगे तो भगवान भी क्या करेंगे? भगवान भी आपको अपना जिया देंगे ना। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथा भजामि हम। तो जो आप मेरे को दोगे मैं आपको वही दूंगा, आप मुझे जिया दोगे मैं आपको जिया दूंगा। तो आप भगवान को दिया देंगे, दिया के साथ अपना जिया देंगे, तो भगवान भी क्या करेंगे? आपको अपना जिया देंगे और जिया के साथ एक दिया देंगे। वो दिया क्या है? ज्ञान दीपेन भास्यता। ज्ञान का दीपक भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। वो दिव्य ज्ञान जिसकी अनुभूति हमें अति आवश्यक है, जिसके बिना हम इस भौतिक संसार के कुएं में फंसे पड़े हैं, अज्ञानता में है, अंधकार में है। तो वो क्या करते हैं? भगवान कार्तिक के मास में जो उनको दीपक दिखाता है तो उसके हृदय में भगवान अपना प्रेम विकसित करते हैं, और साथ में उस भक्ति आध्यात्मिक जीवन का जो
जो जो ज्ञान है वो भी प्रकाशित करते हैं, उसका दीपक भी प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार हमारा कार्तिक मास एक संपूर्ण होता है केवल क्या करने मात्र से, भगवान को दीपक दिखाने मात्र से। कार्तिक मास महामहोत्सव की, दामोदर मास की, श्री श्री यशोदा दामोदर की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई समीक्षा किसी का? यस। हरे कृष्ण प्रभु। वी ऑल नो कि हमें कृष्णा इज द ओनली सुप्रीम लॉर्ड, हमें कृष्णा की पूजा करनी चाहिए। और कृष्ण ने मेंशन भी किया भगवद गीता में कि अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता ना प्रभु रचो ना तुम माम विदनंति तत्व ना तस्य बनती थे। और कृष्ण जी ये भी बोलते हैं कि यान्ति देवता देवान पितर ने अंति पितृवता भूतानी अंति पुत्र, कि जो उसकी पूजा करता है उसके पास जाता है। और कृष्ण ने यही बोला है जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पूजा करते हैं। लेकिन जैसे हम सबके घरों में क्या होता है कि कृष्ण के साथ साथ बाकी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम पता है कृष्ण ही सब कुछ है, हम कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन देवी देवता भी होते हैं तो हमें लगता है कि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे, हम उनको भोग नहीं लगा रहे, तो उनका अपमान तो नहीं कर रहे, ये मन में खटकता है, तो इसके लिए क्या करें। और इसी के साथ जैसे कुल देवी देवता होते हैं, ज़्यादातर गाँव में होते हैं, तो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन मतलब मैं सोचता हूँ कि सब जब कृष्ण ही भगवान है तो हमें क्यों करनी चाहिए। तो घर वाले बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मतलब गलत लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पूछना है, जैसे अभी देखा कि न्यू दिल्ली में 10,000 पीपल जैसे वो जो कृष्ण राम का मतलब उनका अपमान करके जो बौद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं, अभी चल रहा है 10,000 पीपल हुए, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हरे कृष्ण। बड़ी जिप्ड क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है कि जो हमारे ऑल्टर में बहुत सारे विग्रह होते हैं, तो और हम जानते भी हैं कि कृष्ण सर्वोपरि हैं, तो क्या हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं उन विग्रहों के प्रति, बाकी विग्रहों के प्रति? देखिए, कभी हम पार्टी में जाते हैं अपने परिवारजनों के साथ, तो पार्टी में बहुत सारे लोग हैं ना, बड़े लोग भी होते हैं, तो उन सब लोगों को हम आदर करते हैं ना। मगर आप जो खाना खाएंगे वो किसके साथ बैठ के खाएंगे? अपने घर वालों के साथ बैठ के खाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनापन है उसमें, यू फील मोर कनेक्टेड ओवर देयर। तो ऐसे ही जब हम ऑल्टर में जाते हैं, तो ऑल्टर में अगर बहुत सारे विग्रह हैं अलग अलग देवी देवताओं के, मगर मेरी तो लॉयल्टी किसी एक के प्रति है, भगवान के प्रति है, मैं तो उनके प्रति शरणागत हूं, तो मैं बाकी सारे देवी देवताओं को सम्मान करूंगा, मगर जब भोग लगाऊंगा तो इनको लगाऊंगा। तो ये मेरे अपने हैं, मैं बिका हुआ हूं इनसे। और जो बाकी देवी देवता है वो भी बुरा नहीं मानेंगे। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो क्या करती है? सबसे पहले अपने पति के बारे में पूछती है, वो ऐसे थोड़ी सबके बारे में जानने लग जाएगी, आपने खाना खाएगा, आपने खाना खाएगा। दैट इज नॉट कल्चर। तो ऐसे ही हम भी क्या है ना, हम भी भगवान की शक्ति है और भगवान हमारे स्वामी है, तो सबसे पहले हम उनसे आके पूछेंगे आपने खाना खाएगा? लो जी, आप भोग लो। अब वो जो भोग जब प्रसाद बन जाएगा, फिर वो प्रसाद हम बाकी देवी देवता को भी लेंगे, बोले अब खा लो ना, भोग लगा दिए ठाकुर जी ने, अब लो प्रसाद ले लो आप। और केवल देवी देवताओं को क्या, पूरे जगत में बांटिए प्रसाद। तो ये भाव होना चाहिए ना। और इसमें देवी देवता बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण सर्वोपरि है। देवी देवता भी जानते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम भी जो शक्ति लाते हैं कृष्ण से ही आती है वो, तो हम भी कृष्ण पे निर्भर हैं। तो दैट मीन्स कि हमें देवी देवताओं का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनका अनादर नहीं करना है, मगर साथ साथ हमारी लॉयल्टी भगवान के प्रति होनी चाहिए कि ये हमारे स्वामी हैं, इनको हम शरणागत हैं। तो वो लॉयल्टी मेंटेन करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे, देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? माइक्रोफोन में बोलो। एक तो जो कुल देवी देवता होती है उनकी ज़्यादातर पूजा होती है, सबसे पहले पूजा उन्हीं की करते हैं, ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है। और तीसरा क्वेश्चन, जो 10,000 पीपल बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और मतलब रामकृष्ण का अपमान किया, जो वीडियो ट्रेंड चल रहा है हर जगह, तो उसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? अभी न्यू दिल्ली में 10,000 पीपल जो हिंदू थे वो बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने ऐसा मतलब अपमान किया कि हम रामकृष्ण को नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, तो उसके बारे में। तो ये धर्म परिवर्तन तो चलता आ रहा है, इसमें नई बात क्या है?
और बुद्धिज्म तो अपने आप में कोई धर्म है नहीं। वो लोग जो सारे धर्मों से परेशान हो जाते हैं, फिर वो आते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो हमारे लिए बड़ा सरल है ना इस बात को समझना। प्रभुपाद जी ने हमें धर्म की परिभाषा बताई है ना, धर्म मीन्स टू नो गॉड एंड टू लव गॉड, भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना। तो जहां पे भी ये शिक्षाएं हमें मिलती है उस धर्म को हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम क्यों ना हो। तो हमारी नजरों में तो वो सब धर्म सम्माननीय है। तो अगर कोई क्रिश्चियन है तो लेट दैट क्रिश्चियन बिकम अ गुड क्रिश्चियन। अगर कोई मुसलमान है तो लेट दैट पर्सन बिकम अ गुड मुस्लिम। वो अपनी कुरान को फॉलो करे, अच्छे से अपने धर्म को निभाए, उससे उसकी उन्नति होगी। तो इसलिए कोई भेद नहीं है, भगवान तो एक ही है। आप इन रास्तों को फॉलो करिए, मगर धोखा नहीं देना है। जो जैसा लिखा है शास्त्रों में वैसा अपनाइए उसको। और सारे शास्त्रों का एक ही मर्म है, भगवान को जानना, भगवान को प्रेम करना। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप मशीनें लगा के ना गायों को काटिए, है ना, आप मशीन नहीं बनाइए ऐसी नॉन वेजिटेरियन फूड की, कहीं नहीं लिखा है। अब वो क्या करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं तो पाप अर्जित करते हैं, तो वो धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे कलंक है। ऐसी सो कॉल्ड हिंदूज भी खाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड, ऊपर से बताते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मंदिर बना के करोगे क्या? तो केवल हमें आर्टिफिशियल रूप में धर्म से अपना संपर्क नहीं बनाना है। धर्म का मतलब है हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं वो देखना है सबसे पहले। तो वो महत्वपूर्ण है कि हार्ट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, एंड हार्ट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड अलाइंड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, इन द सर्विस ऑफ गॉड। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना है कि ऐसा धर्म हम अपनाएं जिससे मैं प्रेम भावना मेरी जागृत हो। श्री श्री कुनी द्वारकाधीश, श्री गौर नेता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्रील प्रभुपाद की जय।